तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की सीरीज में इस वीडियो में हमें ये देखना है कि अब एलिमिनेशन मेथड से वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होती है। जिस तरह से हमने अभी तक सब्स्टिट्यूशन मेथड से वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखी थी, जिसमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड आउट की थी, अब हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से एक्स एंड वाई की मतलब हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारा ये लेक्चर। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो भी एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर मिल रहा होगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मतलब कि कोई फ्रैक्शन है, वो फ्रैक्शन हमें मान लीजिए x अपॉन वाई दिया हुआ है। अब उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से ही अगर 1 को माइनस कर दिया जाए तो फ्रैक्शन जो है वो रिड्यूस होकर बन जाता है 1। ठीक है, अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। आगे वो बोल रहा है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब जो ये फ्रैक्शन है वो 1/2 बन जाता है अगर हम सिर्फ 1 को प्लस करें डिनोमिनेटर में। तो ये बताना है कि वो फ्रैक्शन क्या होगा। चलिए देखते हैं। हमने एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व किया हुआ है, बस बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर आखिरी में क्या होगा, जब हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएगी, हमें उन दो इक्वेशंस को एक्स मतलब एलिमिनेशन की हेल्प से एक्स और वाई की मतलब वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं लेट फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। ठीक है, ये हमने हमारा फ्रैक्शन मान लिया, जैसा कि हमने हमारे सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड में एक क्वेश्चन था फ्रैक्शन वाला, उसमें देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज सबसे पहले जाकर उसे देखिएगा। मैं यहाँ पर आई बटन में मेंशन कर दूंगा उस वीडियो को। ठीक है, तो यहाँ पर पहली वाली लाइन वो बोल रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ठीक है, चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाते, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया था उस टाइम। हम अगर 1 को न्यूमरेटर में ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें डिनोमिनेटर में से 1, तो फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाता है 1 पे, है ना। ये उसने बोला है। तो जैसे कि उसने बोला x अपॉन वाई की वैल्यू है, सॉरी x अपॉन वाई हमारा फ्रैक्शन है। ठीक है, यहाँ पर उसने बोला है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 का ऐड कर दिया जाए और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो फ्रैक्शन हमारा हो जाता है रिड्यूस होकर 1। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन उसने दी हुई है। इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो यहाँ से x माइनस 1 को हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 उसकी जगह पर, और ये पूरा इधर आ जाएगा तो y माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से हम y को इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, और इस प्लस 1 को भी इधर ले आते हैं तो ये भी हो जाएगा -1। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, जैसे ही हमारी इक्वेशन बन गई, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब यहां से हम आगे सॉल्व करते हैं। तो उसने बोला है अ फ्रैक्शन सॉरी इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर, है ना। हम आगे की इक्वेशन बनाते हैं सिमिलरली। ठीक है, हम आगे की इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे वापस से सेम x अपॉन वाई हमारा फ्रैक्शन है। ठीक है, x अपॉन वाई हमारा फ्रैक्शन है। ठीक है, इसमें वो ये बोल रहा है कि सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 का ऐड कर दिया जाए, डिनोमिनेटर में 1 का ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन बन जाता है 1/2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहां से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई x में होगा तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू इस y प्लस 1 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये एज इट इज y प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से y को उठाकर हम इस तरफ लाएंगे तो 2x, ये प्लस का y इधर आके माइनस का y इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे हमने एलिमिनेशन में क्या देखा है कि भाई एलिमिनेशन तब अप्लाई की जाती है जब किसी भी एक वेरिएबल सेम हो जाए, कोफिशिएंट भी सेम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे y यहाँ पर भी y, दोनों सेम है तो हम डायरेक्ट एलिमिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा अप्लाइंग एलिमिनेशन इन 1 एंड 2। ठीक है, पहली और दूसरी इक्वेशन में हम एलिमिनेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखिए पहली और दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो पहली इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई, इसको हम बॉक्स में डाल लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये हो गई x माइनस वाई इज इक्वल टू -2।
और इसे भी हम बॉक्स में डाल लेते हैं, तो ये है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशंस है। अब हम यहाँ पर साइंस चेंज करेंगे। ठीक है, तो साइन चेंज करेंगे तो जब कुछ नहीं होता वहां पे प्लस, वैसे ही यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, और यहाँ तो माइनस दिया हुआ ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम साइन चेंज करते हैं। तो पहला यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे सॉरी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और वापस से प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब यहाँ से जो सेम वाले वेरिएबल है सबसे पहले हम उन्हें कैंसिल आउट कर देते हैं। फिर अब आगे यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीच वाला साइन अगर हम छुपाएंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो साइन आएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू, इधर बचेगा माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 1 3 हो गया, और ये साइन माइनस का। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब फाइनल हमारे पास क्या बच रहा है, एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पे हम आगे इधर लिख लेते हैं, हमारे पास फाइनल यहाँ से क्या बच रहा है, एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल बचा। अब हम क्या करेंगे, ये जो x इज इक्वल टू 3 आया है, इसे हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। तो कोई सी भी एक इक्वेशन में रखें, फर्स्ट वाली में रख देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x की जगह पर 3 रखेंगे, बाकी की पूरी इक्वेशन एज इट इज आएगी। तो x की जगह 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इस -2 को इधर लाएंगे और y को उधर भेजेंगे, तो साइंस चेंज हो जाएंगे, प्लस का 2 हो जाएगा और इधर जाके प्लस का y हो जाएगा। प्लस y कितना हो गया, y इज इक्वल टू 5। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब अगर हम फ्रैक्शन देखें तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, फ्रैक्शन जो कि हमने माना था x अपॉन वाई, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके अब आप इसे नोट कर लीजिए ताकि हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर सकें। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको आपकी स्क्रीन पर मिल रहा होगा, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब कि 5 साल पहले की बात की जा रही है कि नूरी जो है वो सोनू से 3 गुना थी। ठीक है, 3 गुना बड़ी थी। फिर 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब 10 साल बाद नूरी जो है वो सोनू से 2 गुना बड़ी होगी। ठीक है, तो हमें ये बताना है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, मतलब कि ये दोनों की एज क्या होगी, ये बताना है आज की प्रेजेंट एज। तो जैसे कि हमने आफ्ताब वाला किया था, जैकब अंकल वाला किया था, वो सारे जो क्वेश्चन किए थे बिल्कुल सेम एज इट इज वैसे ही ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम करते हैं लेट नूरीज एज, नूरीज एज इज इक्वल टू एक्स और सोनूज एज इज इक्वल टू वाई। ठीक है, हमने दोनों की एज मान ली एक्स और वाई। उसके बाद अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाते हैं जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में बनाई थी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो यहाँ पर दोनों को पहले तो इक्वेट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू वाई। अब फिर उसके बाद पहली कंडीशन पढ़ते हैं, तो वहां पे हम बोल रहे हैं 5 years एगो, मतलब 5 साल पहले की बात हो रही है, तो दोनों में से 5 माइनस हो जाएगा, 5 years एगो। फिर वो बोल रहा है नूरी जो है वो सोनू से थ्राइस है, 3 गुना है। ठीक है, तो अब हमने पहले भी देखा था जो छोटा होता है उसकी तरफ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे सोनू छोटा है, वाई छोटा है, तो वाई की जगह वाई की तरफ हमने 3 का मल्टीप्लाई किया। तो ये कितना हो गया, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 3 5 15। ठीक है, अब यहाँ पर वेरिएबल एक तरफ कर देंगे और कांस्टेंट एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू -15 प्लस 5। ठीक है, ये माइनस का 5 इधर आगे प्लस का 5 हो गया और ये -15 उसकी जगह पर है ही। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू प्लस माइनस होगा तो माइनस का 10। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन तैयार, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन तैयार। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो सिमिलरली हम हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली क्या हो जाएगा, वापस से हम x और y को इक्वेट करेंगे। तो x और y को इक्वेट किया, x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं, 10 years लेटर, मतलब 10 साल बाद की बात हो रही है। तो 10 साल बाद मतलब दोनों में +10, दोनों में +10। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है,
तो जो नूरी है वो सोनू से 2 गुना हो जाएगी, तो वापस से हम 2 का मल्टीप्लाई सोनू की तरफ करेंगे। अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 2 10 20, है ना। अब वापस से वही वेरिएबल एक तरफ, कॉन्स्टेंट्स एक तरफ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस का 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 20, और प्लस का 10 इधर जाएगा तो माइनस का 10, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना बचेगा, 10। यही हो गई हमारी सेकेंड नंबर की इक्वेशन तैयार। ठीक है, इसी को भी हम ब्लॉक में डाल देते हैं। ये हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हमारे पास वापस से एलिमिनेशन के लिए लगाने के लिए इक्वेशन रेडी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x सेम। ठीक है, तो हम यहाँ पर एलिमिनेशन अप्लाई करते हैं दोनों इक्वेशंस में। तो अप्लाइंग एलिमिनेशन, अप्लाइंग एलिमिनेशन इन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन में हमने एलिमिनेशन अप्लाई किया। तो फर्स्ट इक्वेशन पहले लिखते हैं, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी -10। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। और फिर अब दूसरे वाली x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस का 10। ठीक है, अब यहाँ पर हम साइंस चेंज करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ से सेम वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएगा, बीच वाला साइन छुपाएंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 3 में से 2 गए तो माइनस का y आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर साइन छुपाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 10 और 10 20, साइन माइनस का आएगा तो -20। ये हो गई फाइनल इक्वेशन रेडी। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। तो आगे हमारी फाइनल हो जाएगी y, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू 20। ठीक है, मतलब एक हमारी एज आ चुकी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो y इज इक्वल टू 20 आया है, इसको हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में ही रख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू वाई की जगह पर ये वाला 20 इज इक्वल टू -10। ठीक है, अब यहाँ पर ये x एज इट इज -3 2 6, मतलब ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू -10। अब ये माइनस का 60 उधर जाएगा तो प्लस का 60, तो x इज इक्वल टू -10 प्लस 60, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो प्लस का 60 में से 10 गए तो कितने बचे, 50। ठीक है, मतलब दोनों की एज आ गई। x हमने माना था नूरी को, तो नूरी की एज 50, और y हमने माना था सोनू को, तो सोनू की एज आ गई 20। ठीक है, ये हमारे पास दोनों इक्वेशन, मतलब दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ गई। तो अब जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ताकि हम आगे करें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हम हमारा आगे का लेक्चर कंटिन्यू हमारे नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए आपने जितना पढ़ लिया है, हमने जितना समझा दिया है, उसे आप एक बार रिवाइज कीजिए। कोई भी डाउट आता है आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। तो थैंक यू, बाय बाय एंड राधे राधे।